आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें कि हम चैप्टर 5 यानी कि जीव प्रक्रम, ठीक है। ये जो न्यू बुक है उसमें चैप्टर 5 में जीव प्रक्रम आ गया है, ठीक है। एक चैप्टर घटाया गया है और इसके अंतर्गत जो भी पेज नंबर 96 में पार्ट के अंदर जो दिया हुआ सवाल है उसको इस वीडियो में हम आज करेंगे। इससे पहले हम और एक वीडियो बनाए हैं जिसमें पेज नंबर 90 में जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ था उसको हम हल किए हैं। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को छोड़कर पहले उसको देखिए, उसके बाद इसको देख लीजिए, यानी कि सीरियल वाइज देखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि पाठगत सवाल एकदम अच्छे तरीके से समझाएंगे आपको, ठीक है। और ये जो बुक है वो NCERT द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए यहाँ पर प्रश्नों को देखना शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न क्या है, स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर क्या लिखे हैं कि स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में निम्नलिखित अंतर है, ठीक है। यहाँ स्वपोषी बोलिए तो फिर स्वयं पोषी बोलिए, दोनों बराबर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम अंतर लिखने के लिए सबसे आसान तरीका अपनाए हैं, जिसमें कि आप लोगों को अंतर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए एक तरफ लिखे हैं स्वयं पोषी पोषण और दूसरी तरफ लिखे हैं विषम पोषी पोषण। स्वयं पोषी पोषण के बारे में एक तरफ सारा कुछ लिख देंगे और विषम पोषी पोषण की तरफ विषम पोषी पोषण के बारे में। तो पहला नंबर में क्या लिखे, देखिए स्वयं पोषी पोषण की तरफ ऐसे जीव अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, और विषम पोषी में लिखे हैं ऐसे जीव अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। देखिए जो स्वयं पोषी पोषण वाले जितने भी जीव हैं सभी जीव अपना भोजन का जो निर्माण है स्वयं करते हैं, मतलब दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधा को आप कभी देखें किसी कुछ खाते, यानी किसी जीव को खाते, किसी कीड़ा मकोड़ा का खाते नहीं देखे होंगे, क्योंकि वो जो जीव है पेड़ पौधा वह स्वयं पोषी पोषण करता है, ठीक है। वह स्व पोषी पोषण के अंतर्गत आता है। लेकिन वही अगर आप लिए होंगे मनुष्य या बैल या बकरी या कुछ भी, या तो फिर ले लीजिए आप चूहा बिल्ली कुछ भी, तो ये सब सारे जीव जो है भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, चाहे वह शाकाहारी भोजन करे या तो फिर मांसाहारी भोजन करे, लेकिन भोजन दूसरे जीवों के शरीर से ही करेंगे, ठीक है। चाहे वह पादप से करे चाहे तो फिर जंतु से करे, तो उसको बोलते हैं हम लोग विषम। तो चलिए अब हम देखते हैं दूसरा अंतर। तो स्वयं पोषी पोषण की तरफ क्या लिखे हैं, यह कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। देखिए स्वयं पोषी पोषण वाला जो जीव होता है वो भोजन का निर्माण करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है। और विषम पोषी पोषण की तरफ क्या लिखे हैं, यह ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। देखिए विषम पोषी पोषण वाला जो जीव है वह श्वसन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो ये दोनों में एक छोटा सा अंतर हो गया कि स्वयं पोषी पोषण कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 लेकर O2 छोड़ते हैं, और विषम पोषी पोषण O2 लेकर CO2 छोड़ते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर में क्या है, देखिए तो इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। देखिए जो स्वयं पोषी पोषण के जितने भी जीव हैं इनके पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। और क्लोरोफिल से क्या होता है, तो क्लोरोफिल से उसका भोजन का निर्माण होने में सहायता होता है। विषम पोषी पोषण में क्या लिखे हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। देखिए विषम पोषी पोषण के जितने भी जीव हैं इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। और चौथा अंतर देखिए उदाहरण का, स्वयं पोषी पोषण में क्या है, पेड़ पौधे, ठीक है। और विषम पोषी पोषण में क्या है, तो विषम पोषी पोषण में है मनुष्य, गाय, बैल, बकरी। और आपको और एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि विषम पोषी पोषण को और 3 भागों में बांटा गया है। अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को देखने के बाद में देख सकते हैं हमारा इस यूट्यूब चैनल में ही, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न में क्या पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। इस प्रश्न का उत्तर बारीकी से आपको समझाएंगे। इसमें पूछा गया है कि जितना भी हरा पेड़ पौधा है वो सब सारा जब प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करता है तो उसके लिए कच्चा पदार्थ, यानी कि जिस पदार्थ का ज़रूरत पड़ता है प्रकाश संश्लेषण के लिए उसको उपयोग कहाँ से करता है, उसको कहाँ से प्राप्त करता है, यानी कहाँ से लाता है, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर समझते हैं। उत्तर क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा वातावरण से प्राप्त करता है। देखिए वातावरण से प्राप्त करता है, ठीक है। कौन कौन सा चीज़ प्राप्त करता है, तो पहला नंबर देखिए क्या है, जल, ठीक है। जल, सभी हरे पेड़ पौधे भूमि से जड़ के सहारे जल ग्रहण करते हैं। आप लोग जानते होंगे 9th क्लास में पढ़े होंगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में। जाइलम एक पादप उत्तक है जो जड़ों के सहारे जल को ग्रहण करती है, ठीक है। चलिए बी नंबर में देखते हैं क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो 2 चीज़ हो गया। चलिए और 2 चीज़ देखते हैं क्या क्या।
तो चलिए तीसरा नंबर में क्या है, सूर्य से सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश भी बहुत जरूरी है और ये सूर्य से ही ग्रहण करते हैं, ठीक है। अगला डी नंबर क्या है, क्लोरोफिल। अब देखिए हम यहाँ पर लिखे हैं कि जितने भी कच्चे पदार्थ या कच्ची सामग्री है सब वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, लेकिन क्लोरोफिल एक ऐसा पदार्थ है जिसको पेड़ पौधा लोग प्रकाश संश्लेषण के लिए अपने वायुमंडल से प्राप्त नहीं करते हैं, जबकि उन्हीं के पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, उसी के सहारे ये भोजन का निर्माण करते हैं। तो आई होप आपको दूसरा आंसर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए तीसरा देखते हैं। तो तीसरा सवाल है कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, ठीक है। इसका अर्थ हुआ कि हमारा जो आमाशय है, हमारा जो पेट है, उसमें अम्ल क्या काम करता है, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। आंसर में क्या लिखे हैं, हमारे आमाशय में अम्ल की मुख्यतः दो भूमिका है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला नंबर। देखिए पहला नंबर क्या है, आमाशय के माध्यम को अम्लीय बना के भोजन को पचाने में। देखिए इसका मुख्य रूप है, मुख्य काम है भोजन को पचाने में। तो भोजन को कैसे पचाता है, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन जो हमारा आहार नाल से होते हुए आमाशय में जाता है, उसके बाद आमाशय का जो किनारा होता है, दीवार होता है, उससे अम्ल निकलता है आमाशय से, ठीक है। अम्ल निकलता है तो वो अम्ल क्या करता है, आमाशय को अम्लीय बना देता है। आमाशय का जो प्रकृति रहता है वो अम्लीय बना देता है, जिसके कारण भोजन आसानी से पच जाता है। तो कुल मिलाकर के भोजन को पचाने में। दूसरा देखिए, भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को मारने में। देखिए जब हम भोजन करते हैं तो हमारे हाथ में भी बहुत सारा जीवाणु रहता है जो हमारे आमाशय में चला जाता है। साथ ही साथ भोजन में भी कुछ हानिकारक जीवाणु रहते हैं जो भोजन के साथ साथ हमारे आमाशय में चला जाता है। अम्ल क्या करता है, इन जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर। तो चलिए देखते हैं अब चौथा नंबर का सवाल। क्या पूछा है इसमें कि पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है, ठीक है। यानी कि हम लोगों का जो पेट है, मुंह है, उसमें पाचक एंजाइम क्या कार्य करता है। तो चलिए इसका उत्तर समझते हैं। उत्तर क्या है, पाचक एंजाइमों का मुख्य कार्य जटिल भोज्य पदार्थों को सरल पदार्थ में परिवर्तित करना है, जिससे छोटी आंत द्वारा उसका अवशोषण आसानी से हो सके। देखिए पाचन एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है, जो हम भोज्य पदार्थ लेते हैं, यानी कि जो चीज़ हम खाते हैं, चाहे वो दाल हो, रोटी हो, या तो फिर कुछ भी खाने का चीज़ हो, गन्ना का रस हो, जूस हो, कुछ भी जो खाने का चीज़ रहता है वो सामान्यतः जटिल भोज्य पदार्थ रहता है, जटिल चीज़ रहता है। तो पाचक एंजाइम उसको क्या करती है, सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देती है, ठीक है। जैसे कि हम लोग का जो मुंह है उसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट पाचन होकर स्टार्च में बदल जाता है, ठीक है, मुंह में ही, और बाकी चीज़ों का पाचन नीचे पेट में जाने के बाद होता है। तो आई होप आप इसका आंसर समझ गए होंगे कि पाचक एंजाइमों का जो मुख्य कार्य है वो भोजन को पचाना है, यानी कि भोजन में जो भी जटिल पदार्थ है उसको सरल पदार्थ में बदलना, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं पाँचवा नंबर का प्रश्न। क्या पूछा है प्रश्न में, पचे हुए भोजन का अवशोषण के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है। इसका अर्थ है कि जो भोजन पच जाता है उसमें क्षुद्रांत में, ठीक है, पचा हुआ भोजन का क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत में उसका अवशोषण कैसे होता है, वही पूछा है, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर कहता है क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत की आंतरिक सतह में दीर्घरोम पाया जाता है, ठीक है। देखिए जो भी क्षुद्रांत है हम लोगों का पेट में, उसमें उसका जो आंतरिक सतह होता है उसमें दीर्घरोम पाया जाता है, अंगुली के जैसा संरचना, ठीक है, उसी को दीर्घरोम बोलते हैं। फिर कहता है कि जो क्षुद्रांत के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, वो क्या करता है, क्षुद्रांत का जो क्षेत्रफल होता है सतही वाला वो बढ़ा देता है, जिससे क्षुद्रांत पचे भोजन का अवशोषण आसानी से कर सकता है, ठीक है। उसी जो क्षुद्रांत में जो दीर्घरोम है, दीर्घरोम जब क्षेत्रफल बढ़ा देता है तो भोजन, पचा हुआ भोजन का अवशोषण अच्छे से हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन का आंसर देख लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।